वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रुद्र प्रताप गुप्ता आप सभी को स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग केपलर के ग्रहीय गति संबंधी नियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं केपलर के ग्रहीय गति संबंधी नियम। तो दोस्तों, केपलर के ग्रहीय गति संबंधी यानी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर साहब ने सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम दिए, जिसको हम लोग केपलर का ग्रहीय गति संबंधी नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या है दोस्तों? तो पहला नियम है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो इसमें उन्होंने कक्षाओं के नियम में क्या बताया? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य उस कक्षा के एक फोकस पर स्थिर रहता है। तो दोस्तों, ये कक्षाओं का नियम यानी केपलर का कक्षाओं का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य उस कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। जैसे इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, तो दोस्तों ये चित्र में देखिए, ये सूर्य है और इसके चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या होती है, प्रत्येक ग्रह जो है चक्कर लगाती रहती है। तो ये फर्स्ट जो आपका ये क्या बोलते हैं कक्षाओं का नियम है, इसमें हम यही पढ़ते हैं कि सूर्य जो है स्थिर रहता है और ग्रह जो है उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम है क्षेत्रफलों का नियम। क्षेत्रफलों का नियम, लॉ ऑफ एरिया। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है दोस्तों कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली सरल रेखा, कहने का मतलब ये ग्रह अगर अभी यहाँ है तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी इसको देखते हैं, ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली सरल रेखा समान समानांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी क्षेत्रफलों का नियम केपलर का दूसरा नियम कहता है दोस्तों कि ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली सरल रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि यदि ग्रह को ए से बी तक तथा
बी से ए से बी तक तथा सी से डी तक पहुंचने में समान समय लगता है तो क्षेत्रफल ASB इक्वल टू क्षेत्रफल CSD होगा। यानी यदि A से B तक और C से D तक पहुंचने में अगर समान समय लगता है तो ये जो क्षेत्रफल है ASB और CSD दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस यानी केपलर का द्वितीय नियम से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है कि सूर्य से दूर वाले ग्रहों की चाल कम होती है और समीप वाले ग्रहों की चाल अधिक होती है। समीप वाले ग्रहों की चाल अधिक होती है। ये जो है केपलर के द्वितीय नियम से स्पष्ट होता है कि जो भी ग्रह सूर्य से दूर हैं, यानी सूर्य से जो भी ग्रह दूर हैं, जैसे यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, और शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, जो कि ग्रहों से दूर होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं और सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं, तो दूर वाले ग्रहों की चाल जो होती है वो कम होती है। और जैसे बुध है आपका, बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है जिसकी चाल अधिक होती है। ये जो है क्षेत्रफल का नियम से स्पष्ट होता है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं कि केपलर का तृतीय नियम, यानी इस नियम को हम बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम। चलो दोस्तों तो देखते हैं परिक्रमण कालों का नियम, यानी केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है? केपलर का तृतीय नियम कहता है दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ के तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात t² समानुपाती r⁻³ दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे परिक्रमण होता क्या है। परिक्रमण काल क्या होता है दोस्तों?
तो ग्रहों को अपने कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे बुध है, बुध आपका सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लगता होगा। और उससे यानी सबसे दूर आपका नेपच्यून है, तो नेपच्यून का परिक्रमण काल ज्यादा होगा क्योंकि वह सूर्य से अधिक दूरी पर है। तो यहाँ पर परिक्रमण कालों में टी जो होता है, टी जो है प्रत्येक ग्रह का जो भी ग्रह है उनका परिक्रमण काल है, और आर जो है सूर्य से ग्रहों की दूरी है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। तो ये समय करने का मतलब है कि ग्रहों का परिक्रमण काल टी का वर्ग जो होता है यानी स्क्वायर जो होता है वो अर्ध दीर्घ यानी आर के 3 घात के समानुपाती होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं टी स्क्वायर समानुपाती आर का पावर 3। इस नियम को हम बोलते हैं परिक्रमण कालों का नियम। अच्छा, इस नियम से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों? तो इस नियम से स्पष्ट होता है कि सूर्य के समीप वाले ग्रहों का परिक्रमण काल कम होता है, जबकि दूर वाले ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक होता है। यानी जो भी ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर है उनको एक चक्कर पूरा करने में अधिक समय लगता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने केपलर का नियम दिखा। देखे अगले बार में आगे इस टॉपिक का आगे जो है अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि 11वीं IAC 12वीं IAC का हर मटेरियल आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।